यह कहानी 12वीं शताब्दी की है, जब दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के वीर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज बचपन से ही बहुत साहसी, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे, यानी वह केवल आवाज सुनकर भी अपना निशाना लगा सकते थे। जयचंद से शत्रुता और संयोगिता का प्रेम। पृथ्वीराज चौहान के समय में कन्नौज के राजा जयचंद राठौड़ उनके कट्टर शत्रु थे। जयचंद की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, संयोगिता। संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुनकर ही उनसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। पृथ्वीराज भी उससे उतना ही प्रेम करते थे। जयचंद को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उसने देश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी सोने की एक मूर्ति बनवाकर उसे द्वारपाल, दरवाजे के रक्षक के स्थान पर खड़ा करवा दिया। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजाओं को अस्वीकार कर दिया और सीधे द्वारपाल के स्थान पर खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता का हरण उसे लेकर चले गए करके दिल्ली ले आए।